आज देश में 70% से अधिक लोग अपने आप को बहुत अच्छा नौकर साबित करने में लगे हैं। दरअसल वे अपना या अपने मालिक का भविष्य सुधारने में नहीं, बल्कि अपने मालिकों के बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करने में अपना सारा दमखम और पूरा जीवन समर्पित कर रहे हैं। नौकरी करने वाला कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बनता। अगर गलती से गलत रास्ते अपनाकर थोड़ा बहुत धन संग्रह कर भी लेता है तो उसकी हालत उस कॉकरोच की तरह होती है जो रोशनी पड़ते ही घबरा जाता है। नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। स्टीफन लिंकॉक कहते हैं, उनका एक मित्र बरसों से नौकरी करता है। वो कहता है, समय मेरा पर पहरा किसी और का, दिल मेरा उस पर डर किसी और का, दिमाग मेरा उस पर भी असर किसी और का, घर मेरा उस पर भी कर्ज किसी और का। किसी नौकरी का कोई भविष्य नहीं होता। भविष्य तो उसका होता है जो नौकरी करता है। अगर आपको भी जीवन में सिर्फ नौकर बनकर नहीं रहना और एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, वह सफलता प्राप्त करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे किन बातों का ध्यान रखकर हम भी सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। ये वीडियो आधारित है प्रजय कुमार शुक्ला की बहुचर्चित किताब 11 रहस्यमय सूत्र बने सफल बिजनेसमैन से। सूत्र नंबर 1, लक्ष्य का निर्धारण। तकदीर बदल जाती है जब जिंदगी का कोई मकसद हो, वरना जिंदगी कट ही जाती है तकदीर को इल्जाम देते देते। हमें करना क्या है, हमें जाना कहाँ है, हम क्या करना चाहते हैं, आदि बातें दुनिया के 99% लोग नहीं जानते। जो जानते हैं उनकी संख्या मात्र 1% से भी कम है। यहाँ पर आप आश्चर्य करेंगे कि संपूर्ण जगत में सफल व्यक्तियों की संख्या औसतन 1% से भी कम है। किसी ने कहा है, जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता वो जीवन भर दूसरों के लक्ष्य की पूर्ति के लिए कार्य करता है। महाभारत में अर्जुन चिड़िया की आंख पर निशाना इसलिए लगा पाए क्योंकि उन्हें मात्र अपना एक ही लक्ष्य अर्थात चिड़िया की आंख ही नजर आ रही थी जिस पर उन्हें निशाना साधना था। इस संबंध में किसी ने कहा है, आप उतने ही दूर जाते हैं जितनी दूर तक आप देख सकते हैं, और जब आप वहां पहुंच जाते हैं तब हमेशा और आगे देख पाएंगे। अब जरा अपने आप से सवाल पूछें कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं। अगर आपको इसका उत्तर मिल जाए तब दूसरा प्रश्न भी अपने आप से पूछें। इसके लिए आपने समय सीमा कब तक निर्धारित किया है। ध्यान रहे कि लगातार लक्ष्य की प्राप्ति का नाम ही सफलता है। नॉर्मन पास्कल के अनुसार जिंदगी में 2 लक्ष्य होना चाहिए। पहला, जो आप चाहते हैं उसे हासिल करना, और दूसरा उसका आनंद लेना। आपकी नाकामी आपकी सबसे बड़ी बाधा लक्ष्य का निर्धारण ना करना ही है। अगर आपको सफल बिजनेसमैन बनना है तो आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। आपको एक गोल बनाना पड़ेगा और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करने होंगे। रहस्य नंबर 2, मेहनत से कभी जीना चुराएं। एक पुरानी कहावत है, जो खेत हल चलाने से दुखी होते हैं वह अनाज पैदा नहीं कर सकते। हरा भरा दिखने वाला लहराता खेत फसल बोने के पूर्व छाती पर धारदार हथियार से खोद दिया जाता है। अपने सीने पर अनेक प्रहार सहने के बाद भी वो एक दिन संपूर्ण सृष्टि के लिए हरियाली के साथ ढेर सारा अनाज पैदा करता है। सेनेका ने कहा था, मिट्टी चाहे कितने भी उपजाऊ क्यों ना हो, उस पर खेती किए बिना कुछ नहीं उगाया जा सकता। इंसान उपलब्धियों से कुछ नहीं सीख पाता, किंतु कमजोरियों से सब कुछ सीख लेता है। सफलता के बारे में एक अनोखा सत्य यह भी है कि बेसबॉल में जो सफल हिटर सबसे ज्यादा हिट करते हैं उन्हीं में सबसे ज्यादा गेंद छूटती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कर्म वे धागे हैं जिनके द्वारा हम अपने चारों ओर एक जाल बुन लेते हैं। पूरे शब्द जिन पर अमल नहीं किया जाए वो हवा के समान होते हैं। जब कोई काम लगातार दोहराने के कारण आसान हो जाता है तब उसे करना सुखद हो जाता है, और जब उसे करना सुखद हो जाता है तब वह मानव स्वभाव का एक हिस्सा बन जाता है। मेरे सपने बेकार हैं, मेरी योजनाएं कचरा हैं, मेरा लक्ष्य संभव है, इन सब का कोई मूल्य नहीं है जब तक कि मैं काम ना करूं। किसी ने सच ही कहा है, आपकी किस्मत, आसपास का वातावरण, आपके कर्मचारी, आपसे जुड़ी हर चीज काम करेगी बशर्ते आप काम करें। इन सभी बातों का भावार्थ ही निकलता है कि अगर आप बिजनेस में सफलता चाहते हैं तो आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी, और मेहनत करने से कभी जी नहीं चुराना होगा। रहस्य नंबर 3, चोटों से कराहे नहीं। एक बार एक शिल्पी संगमरमर के पत्थर को हथौड़ी और छेनी से मूर्ति का रूप दे रहा था। तभी दर्द के मारे संगमरमर का पत्थर करा उठा। वो शिल्पकार से बोला, जरा छेनी और हथौड़ी धीरे चलाओ, दर्द के मारे मेरी जान निकल रही है। इसके बावजूद शिल्पकार ने अपना कार्य जारी रखा।
कुछ देर बाद पत्थर से पुनः आवाज आई, बस रहने दे, मुझसे अब सहन नहीं होता। इस पर शिल्पकार ने उसे समझाया, अगर तू थोड़ा कष्ट और सहन कर लेगा तो एक दिन मूर्ति के रूप में आ जाएगा, जिससे ताउम्र लोग तेरी पूजा करेंगे। संगमरमर का पत्थर इसके लिए जरा भी तैयार न हुआ। अंत में शिल्पकार ने उस पत्थर को वहीं छोड़ दिया, किसी अन्य पत्थर को मूर्ति का रूप देना जारी रखा। बात यही खत्म नहीं हुई। कई सालों बाद जब शिल्पकार एक मंदिर पर आया तो उसे सीढ़ियों पर पुनः रोता हुआ वही पत्थर मिला जो मूर्ति बनाते समय दर्द के मारे कहा रहा था। शिल्पकार ने तुरंत उसे पहचान लिया और बोला, अब भला क्यों रोता है? अब तो कोई भी तेरे ऊपर छेनी और हथौड़े से प्रहार करके तुझे कष्ट नहीं दे रहा। इस पर वह दुखी पत्थर दर्द भरे स्वर में धीरे से बोला, सभी लोग आपकी बनाई मूर्ति पर पुष्पमाला और प्रसाद चढ़ाकर जाते हैं। इस पर शिल्पकार ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन इस पर तू क्यों रोता है? दुखी पत्थर बोला, दरअसल रोने का कारण यह है कि लोग मूर्ति पर पुष्पमाला और प्रसाद चढ़ाते हैं और नारियल मेरों पर फोड़ते हैं। बस यही नियम सभी लोग पर भी लागू होता है। सभी थोड़ी सी मेहनत से बचने के लिए जिंदगी भर के दर्द को भी ग्रहण कर लेते हैं। इन सभी बातों का सार यही निकलता है, अगर कभी आपके ऊपर विपत्ति आए तो आप विचलित ना हो। अगर आपको चोट लगे तो आप कराहे ना और अपने कार्य को उसी लगन और मेहनत के साथ पूर्ण करें। रहस्य नंबर 4, मैं करके ही रहूंगा। यह वह नियम है जो हार को जीत में बदल देता है। बीएसएफ प्रशिक्षण प्रांगण पर 5 मीटर की दीवार पर जब सैनिकों को एक रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, तब अधिकांश मौकों पर सैनिक थककर चकनाचूर हो जाते हैं। उनकी ताकत जवाब देने लगती है, वह हार के नीचे उतरने लगते हैं। वहीं दीवार के बीचों बीच लिखा होता है कि मैं करके ही रहूंगा। जब उक्त कोटेशन सैनिक पढ़ता है तो उसके अंदर एक बार फिर से नए उत्साह की उत्पत्ति होती है। उस उत्साह के दम पर उसकी ताकत में दोगुना इजाफा होता है। एक बार पूरी ताकत से फिर से जोर लगाता है और इस बार वह दीवार को पार कर जाता है। यह वह नियम है जो आपको हारने से कभी रोकता है, वरन आप जीत की ओर धकेलता है। जब आप असफल होने लगे, सारे रास्ते आपके लिए बंद हो जाए, आपके सामने कुछ नजर ना आए, एक बार जोर से दिल के अंदर से आवाज निकालना, मैं करके ही रहूंगा। बस फिर क्या, आपको रास्ता देने के लिए पर्वत में सुराग हो जाएगा, नदियों पर सेतु बन जाएंगे, अंधियारा रोशनी में बदल जाएगा, कांटे फूल बन जाएंगे और आपके मंजिल के रास्ते में आने वाली हर बाधा आपके लिए मार्गदर्शन बनकर आपकी मदद में जुट जाएगी। आप सफलता के पायदान पर खड़े होकर ऊपर की ओर उड़ने लगेंगे। सारी तकलीफ से खुशियां में बदल जाएंगी। बस एक बार आप अपने आप से दूर से कह दें, मैं करके ही रहूंगा। सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, किसी भी कार्य में सफल होने के लिए मैं करके ही रहूंगा, इस तरह का एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी कार्य को करने में हार नहीं मानोगे तो आप अवश्य उस कार्य को कर लोगे और सफलता को प्राप्त करोगे। प्रजय कुमार शुक्ला द्वारा लिखी गई किताब 11 रहस्यमयी सूत्र बने सफल बिजनेसमैन के आगे के रहस्यों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।